पता नहीं क्यों इसको ऐसी दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज कर दी गई। ऑब्वियसली किसी एक को नुकसान होता और मुझे लगता है थोड़ा और वेट कर लेते। देश को नए नेहरू जी मिले, देश को नए अच्छा लगा देख के। तो सो मैनी नेहरू जी, मैं असली वालों की शक्ल भूल गया हूँ। फिक्स कर दो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हो गया है नेहरू जी का रोल। हर दूसरी फिल्म में नेहरू जी का काम होता है, आता ही आता है उनका रोल। विजुअली ये फिल्म 1930s, आर्ट वाइज ये फिल्म ले जाती है हमें उस एरा के अंदर। परफेक्ट है। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। एनिमल के इतने सारे शोर शराबे के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए, एक और फिल्म भी आई है, सैम बहादुर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है ये भी, क्योंकि इंडिया के ग्रेटेस्ट एवर सोल्जर की बायोपिक है। इसका भी लंबे समय से इंतजार था, हमने ये भी देख डाली है और हम कहेंगे कि ये बिल्कुल एकदम अलग जॉनर की, एकदम ऑपोजिट फिल्म, अलग तरह का ट्रीटमेंट, अलग तरह की फिल्म, अलग तरह की वाइब देगी है। यस, इट इज अ फिल्म ऑफ अ सोल्जर, बट इसमें हो हल्ला, शोर शराबा, आपको ऐसे कुछ भी लाउड नहीं है इस फिल्म के बारे में। बहुत एक लीनियर पेस से चलती हुई एक अच्छी फिल्म। फिल्म के लीड रोल में है दोस्तों विक्की कौशल। वो बने अपने सैम बहादुर, इंडिया के जो अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट सोल्जर रहे हैं, ओनली पर्सन जिनको की फील्ड मार्शल की रैंक मिली है इंडियन आर्मी में। उनका कैरेक्टर वो पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं तब से समय जब वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे और उसके बाद से उनकी रिटायरमेंट तक की जर्नी। उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है सान्या मल्होत्रा ने, सीलू मानिकशॉ, और काफी सपोर्टिंग वाइफ दिखाई है वो। और बहुत मतलब हमेशा फिल्म के अंदर पति को सपोर्ट करने वाली सोल्जर्स की पत्नियां मोस्टली ऐसी ही होती हैं कि हाँ भाई उनको पता है कि बच्चों का ध्यान हमें खुद से रखना है, यू शुड बी एट वॉर, यू शुड बी सर्विंग द नेशन। वो चीज़ें उनके बहुत सपोर्टिव वो दिखाएंगे। और दंगल वाली अगर एक छोरी है तो दूसरी छोरी इस छोरी से कम है के। बिल्कुल। तो इसके अंदर अपनी फातिमा सना शेख है और वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का। बताइए, वो कुछ इसमें वो नहीं है यार, अनफॉर्चुनेटली हमने नेहरू जी हैं लेकिन वो नेहरू जी नहीं बने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का तो इंट्रोडक्शन हमें देने की जरूरत नहीं है। वो ऑफ कोर्स 71 के वॉर में शी वाज द वन जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस पूरे सिनेरियो में उनका इन्वॉल्वमेंट और प्लस वहाँ से उनकी जर्नी जब अपने फादर की डेथ के बाद वो कैसे मतलब रैंक्स चढ़ती हैं राजनीति में, और उनकी क्या इक्वेशन रही है सैम के साथ, वो पूरा इसके अंदर दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर जीशान आयुब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं याया खान इनके दोस्त होते हैं सैम के, जब पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ पे बढ़ते बढ़ते वो, क्योंकि वहाँ तो इमरजेंसी और ये सब बहुत इजीली लग जाता है, तो वो देश पे राज करने लगते हैं एट द टाइम जब इंडिया से वॉर होती है। इसके अलावा फिल्म में नेहरू जी का कैरेक्टर प्ले किया है नीरज काबी ने, और देश को नए नेहरू जी मिले, तो सो मैनी नेहरू जी, मैं असली वालों की शक्ल भूल गया हूँ। सही में इतने सारे मैंने देख लिए यार, परमानेंट कर दो ना कि भाई नेहरू जी तो यही बंदा बनेगा, फिक्स कर दो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हो गया है नेहरू जी का रोल। हर दूसरी फिल्म में नेहरू जी का काम होता है, आता ही आता है उनका रोल। फिक्स कर दो कि नेहरू जी है, इंदिरा जी है, यही लोग दिखेंगे। अटल जी भी आ रहे हैं, देखने नहीं हमें। हाँ, हम अटल जी आ रहे हैं, अटल जी फिक्स कर दो। जिस फिल्म में भी अटल जी होंगे भाई, पंकज जी अपनी विग लगाओ, अपना वो पहुंच जाओ। आपको पता है कैसे मेकअप कर होगा, क्या करना है, तुरंत काम हो जाएगा। बड़े अलग अलग लोग नहीं चाहिए। मोदी जी में भी फिक्स कर दो उनको, वो मुझे सही लगते हैं अपने। ब्योमकेश बख्शी, रजित कपूर, हाँ वो उरी में बढ़िया लगे थे, हाँ उनको फिक्स कर दो। तो इस तरह सबके एक अलॉट कर दो कि भाई इनके अलावा कोई नहीं करेगा, कंफ्यूजन फैलती है फालतू की। और सरदार पटेल का कैरेक्टर प्ले किया है अपने गोविंद नामदेव ने। और पूरी मतलब बेस्ट चीज इस फिल्म की यही है कि भाई उस जमाने में लेके जाती है, मतलब पूरे अपने विजुअली ये फिल्म 1930s, आर्ट वाइज ये फिल्म ले जाती है हमें उस एरा के अंदर। परफेक्ट है। हाँ, इसके अलावा और भी ढेर सारे लोग हैं इस फिल्म के अंदर, लेकिन हम बात करते हैं इसके प्लॉट की। तो फिल्म की कहानी सैम बहादुर की पूरी जर्नी, जब से वो आर्मी उन्होंने ज्वाइन करी बिफोर इंडिपेंडेंस, वहां से लेकर फील्ड मार्शल बनने तक की पूरी कहानी उन्होंने दिखाई है। शुरुआत होती है जब वो ब्रिटिशर्स को सर्व करते थे, तब वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से उन्होंने बर्मा में एक डिफिकल्ट पोस्ट पे जाके लीड किया। और हमेशा मोस्टली ये उनकी, क्योंकि टाइटल ही सैम बहादुर है, तो हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशंस में उन्होंने कैसे ऑपरेट किया, वो वर्ल्ड वॉर से शुरू होके और फिर अल्टीमेटली उनके रिटायरमेंट तक की कहानी है। इसमें कई मेजर प्लॉट पॉइंट्स आते हैं कि जब इंडिया का फाइनली पार्टीशन होता है, इंडिपेंडेंस तो दे जाते हैं अंग्रेज, बट 2 हिस्से भी बांट जाते हैं, तो उस समय कश्मीर में हालात बिगड़ रहे थे। मतलब सारे जो भारत के इतिहास में आजादी के बाद अहम चैप्टर्स रहे, वहाँ पे उनमें सैम मानिकशॉ का क्या इन्वॉल्वमेंट था, बड़े अच्छे से इन्होंने दिखाया है। हमेशा से ये पॉलिटिशियंस के जो लीडर्स थे, टॉप लीडर्स, उनके फेवरेट रहे कहीं ना कहीं, एंड वैसा नहीं कि अनड्यू फेवरेट, क्योंकि डिजर्विंग थे इसलिए किरदार था जो विकी कौशल ने बहुत अच्छे से प्ले भी किया है। नेहरू जी से इनके बहुत अच्छे संबंध थे, फिर ट्रांजिशन होता है तो थोड़ा उतार चढ़ाव आते हैं,
एक डिफेंस मिनिस्टर को ये उतने नहीं पसंद होते हैं जो साउथ इंडिया से आते हैं। कुछ इनके सीनियर ऑफिसर्स भी इनकी एबिलिटी से जेलस थे। जिस तरीके से इनको पसंद किया जाता था, तरक्की इनको मिल रही थी, उससे जलन थी इनके, लोग खपाते। वो पूरा चैप्टर दिखाया जाता है जब चाइना से हम कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में हारते हैं, और वहाँ पे कैसे ये जब बॉर्डर पे होने चाहिए थे तो ये एक ट्रेनिंग स्कूल तक इनको सीमित कर दिया गया था। और उसके बाद 71 में जो पूरा बांग्लादेश बनने में इंडियन आर्मी ने रोल निभाया है, उसमें कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और वहाँ पे कितने बड़े ये टीम मैन है वो दिखते हैं। एक्चुअली ये थ्रू आउट इनकी कैरेक्टरिस्टिक रही है कि ये टीम मैन बहुत बड़े रहे। कोई पॉलिटिशियन अगर इनके किसी जवान से ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलता है तो ये बताते हैं कि ये देश की सेवा करता है, आपकी नहीं। बहुत स्टैंड लेना अपनी टीम के लिए, एक मजबूत लीडर मजबूत लीडर जो अपनी उसके लिए डिपार्टमेंट के लिए हमेशा से सबसे आगे खड़े रहते थे, अलग अलग इंस्टेंस से देश की दुश्मन हो चाहे कोई और हो। हाँ, अलग अलग लाइफ के जो इनके इंस्टेंस दिखा है उनसे इनकी अलग अलग क्वालिटी का पता चलता है। कभी पता चलता है लीडर कितने अच्छे हैं, कभी पता चलता है कि स्ट्रेटेजिकली कितने स्ट्रांग है, और इनकी बहादुरी तो दिखाई देती है। 6 गोलियां लगती हैं इनके पेट में और डॉक्टर पूछता है कि क्या हो गया, तो कहते हैं गधे ने लात मार दी। तो उस तरीके का इनका बिहेवियर बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है। हाँ, उनका किरदार जो जिस तरीके के थे, चार्मिंग, बातें करने में अच्छे। प्राइम मिनिस्टर को स्वीटी बोल दिया इन्होंने, महिला प्राइम मिनिस्टर को। और कुछ मतलब वो था कि सब इनकी ऑ में हमेशा रहते थे, उस तरह की पर्सनालिटी इनकी थी। और पूरी इनकी जर्नी को उसमें दिखाया गया है बहुत ही शांत, सूदिंग, अच्छे तरीके से। इट्स मोर लाइक अ डॉक्यूमेंट्री जिसको फिक्शनलाइज करके दिखाया गया है। चैप्टर्स इनकी लाइफ के सारे कवर किए गए हैं। बढ़ते चलो एक गाना है इसके अंदर, शंकर महादेव इनका, वो जब पूरी बांग्लादेश वाले वॉर की 71 वॉर की तैयारियां दिखाई जा रही हैं उसमें बजता है। और वो खाना लंबा मतलब पूरा वो है मोन्टाज है, प्रेप के शॉट्स हैं उसमें सारे के सारे। बाय द टाइम सॉन्ग एंड्स, थिएटर में एक बच्चा था वो बोलता है भाई बड़े चलो, काम हो गया। जो फिल्म का मोटिव था कि टू इंस्पायर पीपल, आई सॉ इट हैपनिंग लाइव इन द थिएटर। तो वो एक चीज होती है। म्यूजिक बहुत अच्छा है, विकी कौशल जजते हैं, आर्ट बहुत अच्छा है, मतलब वो तो एरा में लेकर जाएगा। आपको उसका क्रेडिट पूरा मेघना गुलजार को देना पड़ेगा, उनकी पूरी टेक्निकल क्रू को, क्रिएटिव क्रू को, कि भाई ले जाते हैं हमें उस एरा में। 1930s, 40s, 50s, 60s, 70s सब अच्छे से दिखता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो विकी कौशल बहुत सारे अवार्ड्स उठाने वाले हैं इस बार। हाँ, विकी कौशल मतलब नेशनल अवार्ड तो पक्का है। यही वो फिल्म नेशनल अवार्ड है मुझे लगता है, उरी के बाद एक और हाँ इस फिल्म से भी आने ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा एक जैसे ऑस्कर का एक सर्टेन फार्मूला है, ऑस्कर कैसे मिलना है, नेशनल अवार्ड का भी एक फार्मूला है। पर ठीक है, डिजर्विंग होंगे। हाँ, ये कैरेक्टर वो कोई इसमें जज नहीं करेगा कि इनको क्यों दे दिया गया। हाँ। तो बड़ी शान सी अच्छी फिल्म है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये एनिमल के साथ आई पता नहीं क्यों इसको ऐसी दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज कर दी गई। ऑब्वियसली किसी एक को नुकसान होता, और मुझे लगता है थोड़ा और वेट कर लेते। जैसे अगले हफ्ते कर दो, मुझे लगता नहीं 7 तारीख को कोई बड़ी फिल्म आ रही है। 7 को नहीं आ रही है, बट अब एनिमल का तो दिसंबर रहने वाला है। फिर भी कुछ लोग होंगे जो देख लेंगे, कुछ तो एक फायदा, जितना नुकसान अब इस फिल्म को होगा। ऑब्वियसली एनिमल की ज्यादा हाइप हो रखी है। अनफॉर्चुनेट है भाई, and not many people watch 2 movies in a week। हाँ, नहीं देखते लोग। हाँ, वो एक थोड़ा वो भी समझना चाहिए। सो रॉन्ग रिलीज डेट, अदरवाइज सब कुछ सही है इस फिल्म के बारे में, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई अगर आप फ्लैशी फिल्मों के शौकीन हो, आपको इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अक्षय कुमार टाइप पैट्रियोटिक फिल्म वो नहीं है। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म। ये कहीं आपको गूज़बम्प्स एज सच नहीं देगी, कोई बी प्राक का गाना नहीं है, कुछ वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, पर उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट इंसान की लाइफ को दिखाएगी, एंड अगर सेलिब्रेट कर रही है। हाँ, बहुत मतलब इंस्पायरिंग कैरेक्टर रहे वो हमारी हिस्ट्री के। उनके बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं होती है जितनी बाकी हीरोज़ के बारे में होती है। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, एंड इट इज़ द वन फिल्म एवरीवन शुड वॉच। देखें इंस्पायर हो उनसे। एज सच कोई कमी नहीं है अदर देन द रिलीज डेट, विच इज़ वेरी रॉन्ग इन आवर ओपिनियन। कुछ भी और डेट चुन लेते, क्यों उन्हें लगा कि नहीं लेट्स क्लैश विद एनिमल। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ फेस्टिवल सीजन है, बैक टू बैक छुट्टियां हैं लोगों की, पता नहीं क्यों किया ऐसा। यही खराब है। बाकी फिल्म बहुत अच्छी है, आप जरूर जाके देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। और बाकी जाते जाते वही पुरानी सामान बेचने की आदत। तो पीनट बटर का नया फ्लेवर आ चुका है, शेजवान स्मूथ। आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो यहाँ लिंक पे जाके खरीदें, ट्राई करें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यस एनिमल वीडियोस तो आते रहेंगे। अभी तो एनिमल पे देखो 7-8 वीडियो।